Hello guys, welcome back to Civil Design and thanks for सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। तो आज हम देखने वाले सर्वेइंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। द क्रॉस हेयर्स इन द सर्विंग टेलीस्कोप आर प्लेस्ड इन। जो भी क्रॉस हेयर होते हैं सर्विंग के, वो आपके प्लेस होते हैं। ऑप्शन ए, वर्टिकल सर्कल इज टू इट्स राइट एंड द बबल ऑफ द टेलीस्कोप इज डाउन। ओके, अगला एमसीक्यू, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ अ ट्रेडोलाइट द स्पायर टेस्ट इज़ यूज्ड। तो ये जो स्पायर टेस्ट होती है हमारी, वो कहाँ पर यूज़ होती है? तो एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एक्सिस। उसके बाद है द एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजेंटल क्रॉस ईयर इज़ रिक्वायर्ड पर्टिकुलरली व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए, लेवलिंग। ये जो लेवलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, हॉरिजेंटल क्रॉस हेयर का जो भी एडजस्टमेंट है वो। उसके बाद है द निडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज जनरली सपोर्टेड ऑन। जो निडल होता है वो आपके निडल बेरिंग पे सपोर्टेड होता है गाइज। ओके, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ। ये जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है वो आपको मैपिंग के लिए लार्ज वाटर बॉडीज़ के लिए यूज़ होता है गाइज। If the n is the number of sides when the total sum of the exterior angle of a closed tower should be। क्लोज टावर के लिए आपको चाहिए 2n+4। जो भी आपका क्लोज ट्रैवल्स होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है 2n+4। उसके बाद है द बॉक्स ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंपास इज मेड ऑफ। ऑप्शन बी, ब्रास। ओके, which of the following errors is not eliminated by the method of repetition of horizontal angle measurement। तो इसका सही आंसर है गाइज, आप एक बार पढ़ लो इसको अच्छे से। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एरर ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट। साइज ऑफ द थेडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय। ये जो साइज होता है हमारा थेडोलाइट का, वो स्पेसिफाई किया जाता है हमारे डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट से। ऑप्शन सी। ओके, the error due to the eccentricity of inner and outer axis can be eliminated by। इसका सही आंसर है गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर। एक बार सब भी ऑप्शन आप रीड कर लो अच्छे से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रीडिंग बोथ वर्नियर्स एंड टेकिंग द मेन ऑफ द टू। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द डबल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सन द अपेरेंट एरर इज। ये जो अपेरेंट एरर होता है इसमें, वो होता है ऑप्शन डी, 4 टाइम्स ऑफ द ट्रू एरर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग मीन्स ऑफ द बोथ फेस ऑब्जर्वेशन। इसका सही ऑप्शन है गाइज, आप देख सकते हो, एक बार पढ़ लो इसे अच्छे से। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, थेडोलाइट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर। ये जो हमारा थेडोलाइट होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? फॉर मेजरमेंट ऑफ बोथ एंगल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बोथ एंगल यहाँ से हम मेजर कर सकते हो थेडोलाइट से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इफ़ द ट्राइपॉड सेटल इन द इंटरवल दैट elapses between taking the backside reading and the following foresight reading, then the elevation of the turning point will be। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कि इंक्रीज होता है गाइस। अगर आपको एलिवेशन ऑफ टर्निंग पॉइंट है वो आपको इंक्रीज मिलेगा गाइस जब आप बैक साइड और फोर साइड रीडिंग उसके बाद लेंगे तब। फॉलोइंग इज द टर्म यूज द इनर लेवलिंग वाइल द रिडक्शन ऑफ लेवल्स। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट उसे कहा जाता है गाइस, जो टर्म्स होती है उसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज। ऑप्शन डी, स्विंगिंग। ओके, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है गाइज, इफ द अल्टीट्यूड ऑफ बबल इज प्रोवाइडेड बोथ ऑन द इंडेक्स फ्रेम एज वेल एज द टेलीस्कोप ऑफ द थेडोलाइट, देन द इंस्ट्रूमेंट इज लेवल विथ सरफेस टू। तो इसका आप सही आंसर देख लेना गाइज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और यार ऑप्शन डी।
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ। अ लेवल लाइन इज़ अ, तो लेवल लाइन किसे कहते हैं गाइज? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है गाइज। इसका ऑप्शन है बी, अ लेवल लाइन इज अ लाइन पैरेलल टू द मीन ऑफ द स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लेवलिंग हेड? इनमें से कौन सा फंक्शन लेवलिंग हेड का नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। एक बार आप अच्छे से देख लेना इसके, ये भी मेन क्वेश्चन है हमारा, आ सकता है आपके एग्जाम में। द फॉलोइंग साइट आर टेकन ऑन अ टर्निंग पॉइंट, फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड और बैक साइड और बोथ। तो फोर साइड और बैक साइड दोनों रीडिंग लेते हैं हम टर्निंग पॉइंट में। द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइड्स अ कंप्लीट चेक ऑन, राइज एंड फॉल मेथड है वो आपको कंप्लीट चेक प्रोवाइड करता है बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड रीडिंग पे ऊपर। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द बेस्ट आंसर। इन द इंटरनल फोकसिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप द लेंस प्रोवाइडेड इज, वो होता है हमारा कॉन्केव लेंस, जो कि आपको इंटरनल फोकसिंग ऑफ टेलीस्कोप में द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज एट अ प्लेस इज कॉल्ड एज, ऑप्शन बी डिक्लिनेशन, डिक्लाइनेशन बोलते हैं इसे। ये भी मेन क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियर्स कैन बी न्यूट्रलाइज बाय सेटिंग द लेवल मिडवे बिटवीन द टू स्टेशन? ओके, जो कि न्यूट्रलाइज करता है वो होता है एरर ड्यू टू द बोथ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो वो ये दोनों एरर्स आपको न्यूट्रलाइज कर देता है वो। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ लेवलिंग इज, इसका सही आंसर है गाइज, आप देख सकते हो ऑप्शन में से, क्विकर एंड लेस टेडियस फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइट्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए। द लिस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपाउंड इज 15 सेकंड। If the magnetic bearing of the sun at a place at noon in the southern hemisphere is 167 degrees, the magnetic declination at the place is, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13 डिग्री ईस्ट। 180 में से माइनस किया वो आता है हमारा 13 डिग्री ईस्ट में। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द लेवलिंग फॉर टेकिंग लेवल्स ऑफ अ ग्राउंड वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज। ग्राउंड के लिए आपको यूज़ होता है डम्पी लेवल, जो कि बेसिक क्वेश्चन है, आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। ये भी क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है गाइज। इफ़ द लोअर क्लैम्प स्क्रू इज टाइटन एंड अपर क्लैम्प स्क्रू इज लूजन, द थेडोलाइट में बी रोटेटेड। ओके, अगर आपने अपना लोअर क्लैम्प स्क्रू टाइट किया और जो अपर क्लैम्प स्क्रू है वो लूज़ किया, तो थ्रेडोलाइट में आपकी कौन सी पोजीशन बनेगी? वो बनेंगे ऑन इट्स इनर स्पिंडल विदाउट अ रिलेटिव मोशन विद, एक बार देख लेना वो क्वेश्चन आप। द प्रिज्मेटिक कंपास एंड द सर्वियर कंपास, इसमें आप देख सकते हो, जो कि आपको इसका आंसर है कैन गिव अ होल सर्कल बेयरिंग एंड द क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ अ लाइन रिस्पेक्टिवली, दोनों आपको मिल जाएगी। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द डबल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल स्क्वायर का डबल रिफ्लेक्शन के ऊपर वर्किंग होता है। अ टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन्वर्टेड इफ इट्स, अगर आपको टेलीस्कोप है वो इन्वर्टेड कहा जाता है तो कौन सी केस में आपको कहा जाता है? उसमें मच क्लोजर टू द आई पीस दैन टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी सेक्सटेंट, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, हर एक एग्जाम में आपको आ सकता है क्वेश्चन। In the leveling work, the diagram or a map shown
here where each line is having the point of equal elevation is called as. ऑप्शन ए कंटूर मैप. कंटूर मैप कहा जाता है उसे. द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स मिरर ऑफ द ऑप्टिकल स्क्वायर शुड बी. उसका एंगल होता है 45 डिग्री गाइज. अगला क्वेश्चन है हमारा, द राइज एंड फॉल मेथड is less accurate or not suitable or which provides or is quicker or less steady than the large number of. तो large riser and fall method is option C. The difference between a level line and a horizontal line is that. इसका सही आंसर एक बार देख लेना गाइज. इसका सही आंसर है, एक बार सब आप पढ़ लेना इसके जो भी ऑब्जेक्टिव ऑप्शन है. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. ओके. द सेंसिटिविटी ऑफ अ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाय. जो सेंसिटिविटी होती है हमारी बबल ट्यूब की वो इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ट्यूब. ओके. अगला क्वेश्चन है, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब. अगर आपने टेम्परेचर को राइज किया तो सेंसिटिविटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी बबल ट्यूब की, जो कि बेसिक क्वेश्चन है. रिफ्रैक्शन करेक्शन. ओके. रिफ्रैक्शन करेक्शन का मेन यूज़ है जो कि आप देख सकते हो, पार्शियली एलिमिनेट्स द कर्वेचर करेक्शन. ओके. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. The negative declination shows the magnetic meridian is to the. तो इसका सही आंसर हो सकता है गाइज ऑप्शन बी, वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन. एगेट कैप इज फिटेड विथ अ. ये जो एगेट कैप होता है वो आपको प्रिज्मेटिक कंपास में फिटेड होता है गाइज. In the surveying, when the curvature of the earth is taken into consideration, when that type is called as. Okay. जहाँ पर curvature of earth कंसिडर होता है उसे बोलते हैं हम जियोडेटिक सर्वेइंग. बेसिक क्वेश्चन है गाइस, हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है. द ग्रेजुएशन इन अ कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, inverted upright run clockwise having 0 degree south or run clockwise having 0 degree north. तो इसका सही आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड. ऑप्शन ए आर इन्वर्टेड एंड द रन क्लॉकवाइज विथ 0 डिग्री साउथ. ए भी अच्छा प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम से गाइज. द आरएल ऑफ द पॉइंट ए which on the floor is 100 meter and the back side reading is 2.455 meter and foresight of a reading at point B which is ceiling 2.745 meter. The RL of point B will be. ओके. RL ऑफ पॉइंट बी निकालना है आपको. यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर. यहाँ पर RL ऑफ पॉइंट बी निकालने के लिए एफएस और बीएस और RL आपको ऐड करने पड़ेगी उसमें. उसके बाद ही आपको RL निकल के आ जाएगा बी का. तो उसका सही आंसर है 105.20, जो कि आपको RL सब ऐड करने पड़ेंगे. RL ऑफ ए, BS ऑफ ऑन ए एंड FS ऑन बी. द परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन अ रफ और हिली ग्राउंड इज. ऑप्शन ए 1:2000. ओके. उसके बाद है हमारा, द स्केल ऑन विच द 3 डायमेंशंस कैन बी मेजर्ड इज नोन एज. उसे कहते हैं हम कंपैरेटिव स्केल. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. उसके बाद द एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज. ऑप्शन बी कम्युलेटिव पॉजिटिव. ओके. बैड रेंजिंग के लिए सेंसिटिविटीनेस ऑफ अ लेवल ट्यूब इज डिजाइन बाय. इसका सही ऑप्शन है गाइज ऑप्शन ए, रेडियस ऑफ द लेवल ट्यूब. ओके. उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. यहाँ पर आप एक बार देख लेना. ओके. एक बार सभी ऑप्शंस पढ़ लेना. इसमें सही क्वेश्चन कौन सा गलत है.
ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ओके, यानी कि सभी ऑप्शन हमारे सही है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डंपी लेवल इज मोस्ट सुटेबल व्हेन, जो कि डंपी लेवल आप यूज़ करते हो ज़्यादातर सुटेबल है। मैनी रीडिंग्स आर टू बी टेकन फ्रॉम अ सिंगल सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज टू बी डिटरमाइंड फॉर द रिजल्ट द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन शुड बी। ओके, इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ओके, यहाँ पर आपको डिफरेंस डिटरमाइन किया जाएगा। कंटूर इंटरवल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लार्जर होता है या लार्जर इफ द टाइम अवेलेबल इज मोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंटूर इंटरवल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ मैप। द imaginary line lying throughout the surface of ground and preserving a constant inclination to the horizontal is known as ऑप्शन डी, कंटूर ग्रेडियंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द सुटेबल कंटूर इंटरवल फॉर द मैप विथ स्केल 1:1 lakh, ओके 1:10,000 इज ऑप्शन ए 2 मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो एक बार आप सब पढ़ लेना, चाहे तो आप इसको पॉज कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ गाइज। ओके, आपके लिए होमवर्क इतना तो आप कर ही सकते हो। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है गाइज जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। द सीरीज ऑफ अ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन रिप्रेजेंट अ, वो होता है हमारा स्टीप स्लोप दिखाता है जो भी क्लोज स्पेस कंटूर लाइंस होते हैं हमारे। डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज, तो इसका सही आंसर है डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज ऑप्शन सी, मोस्ट एक्यूरेट मेथड। उसके बाद इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर इज लॉन्गर दैन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल द वर्नियर इज नोन एज, तो इसे कहते हैं हम रेट्रोग्रेड वर्नियर। ओके, ये भी आपको आईएमपी क्वेश्चन है एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है। द मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट अप टू डैट मेजरमेंट में वेरी फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज नोन एज expected error. As per Indian standard, the length of one link in a 30-meter chain should be 20 centimeter. सही है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। In a direct method of contouring, the process of rotating and identifying point lying on the contour is called, उसे कहा जाता है vertical control. In the cross section method of indirect contouring, the spacing of cross section depends upon, तो इसका सही आंसर है गाइज, एक बार आप ऑप्शन देख लेना सही से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज राइट, यानी कि आपके सही भी आंसर सही है गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन। हिली टेरेन के लिए आपको कौन से चाहिए, तो चाहिए हमारा टैकोमेट्रिक मेथड। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपको पहचानना इनमें के सही स्टेटमेंट कौन सा है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कंटूर इंटरवल ऑन एनी मैप इज केप्ट कांस्टेंट। क्लोज कंटूर विच हायर वैल्यू इनवर्स रिप्रेजेंट, अगर आपके हायर वैल्यू इनसाइड है तो आपको हिलॉक रिप्रेजेंट करेगा। कंटूर इंटरवल इज, जो कंटूर इंटरवल होता है आपका, वो आपको कौन सा होता है डिस्टेंस उसमें का, जो कंटूर इंटरवल होता है वो होता है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव कंटूर्स। बेंचमार्क इज इस्टेब्लिश्ड बाय, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पिरिट लेवलिंग।
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ सर्विंग विच रिक्वायर लिस्ट ऑफ इस वर्क इज। सही क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। प्लेन टेबल सर्विंग इज अ सही आंसर। इंटरसेक्टिंग मेथड ऑफ डिटेलिंग प्लॉटिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ऑप्शन सी हिली एरियाज। एक क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट है, आप खुद इसे पढ़ लेना और अच्छी तरह से इसे आपके लिए होमवर्क है गाइस। ओके, अगर आपको वीडियो आपको जेन्युइनली अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू।